विद्यार्थियों नमस्कार। श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा के भूगोल विभाग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अतुल कुमार जोशी, सहायक आचार्य भूगोल, राजस्थान का भूगोल पेपर के अंतर्गत आज आपसे राजस्थान की जलवायु के दूसरे भाग के अंतर्गत शीत ऋतु की विशेषताओं से हम चर्चा आरंभ करेंगे। राजस्थान की जलवायु के प्रथम भाग में हमने राजस्थान की जलवायु की सामान्य विशेषताओं तथा वर्षा ऋतु के बारे में चर्चा की थी। आज हम शीत ऋतु की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में वर्षा ऋतु के समाप्त होने के उपरांत तथा शीत ऋतु के प्रारंभ होने के मध्य का जो समय होता है उसे हम सामान्य रूप से मानसून प्रत्यावर्तन काल या लौटते हुए मानसून का समय भी कहते हैं। ये जो लौटते हुए मानसून का समय है यह हमारे यहाँ अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक रहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अक्टूबर से मध्य दिसंबर का जो समय होता है वह एक तरह से गुलाबी सर्दी का समय माना जाता है, जिसमें दिन का तापमान अधिक रहता है, रात्रि का तापमान कम होना प्रारंभ होता है। दिन में गर्मी महसूस होती है लेकिन रात्रि के समय हमें हल्की हल्की ठंड महसूस होना प्रारंभ होती है। इस समय हमारा दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है वह पुनः लौटने लगता है और धीरे धीरे इस लौटने के क्रम में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों का हमारे राजस्थान के भाग पर विस्थापन होना प्रारंभ होता है। इस समय के दौरान अक्टूबर और दिसंबर में राजस्थान पर मुख्य जो प्रभाव रहते हैं वह निम्न है। जैसलमेर का जो न्यून दाब का क्षेत्र है वह कमज़ोर हो जाता है। न्यून दाब बनता है जैसलमेर में। न्यून दाब का मतलब होता है एक वायु का ऐसा क्षेत्र जहाँ की वायु अत्यधिक तापमान के कारण गर्म होकर वाष्पीकृत होती है और ऊपर उठती है, जिससे सतह पर तापमान की अधिकता के कारण वायु का जो दाब है वो कम हो जाता है। तो जो जैसलमेर का न्यून दाब है वो कमज़ोर हो जाता है और उसके स्थान पर धीरे धीरे वायु जैसलमेर के भूभाग पर नीचे अवतलित होना प्रारंभ होती है और न्यून दाब के स्थान पर उच्च दाब बनना प्रारंभ होता है। पवन की दिशा बदलकर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है। मौसम इस समय शांत होता है, साफ स्वच्छ होता है, बादल रहित होता है तथा थोड़ा हल्का सा शीतल हो जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में गुलाबी सर्दी कहते हैं। पश्चिमी भाग का इस समय जो अधिकतम औसत तापमान अंकित किया जाता है वह 36.1 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है, जबकि पूर्वी भाग का जो औसत तापमान है वह 33.3 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है। इस मौसम में औसत न्यूनतम तापमान जो है मानसून प्रत्यावर्तन काल का वह 21 डिग्री सेल्सियस से 17.7 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17.7 डिग्री सेल्सियस के क्रम में रहता है। वास्तविक शीत ऋतु का आरंभ मध्य दिसंबर से फरवरी के मध्य होता है। इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होने से उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें बहुत अधिक तिरछी पड़ती है, जिससे तापमान न्यूनतम मिलता है और यहाँ शीतलहर का प्रभाव बढ़ जाता है। मध्य एशिया में पाकिस्तान के पेशावर में एक उच्च दाब केंद्र बनता है तथा हिंद महासागर में निम्न दाब केंद्र बन जाने से राजस्थान का जो उत्तरी व पश्चिमी भाग है वह पश्चिमी पवन के प्रभाव में आता है तथा दक्षिणी भाग उत्तर पूर्वी पवन के प्रभाव में रहता है। भूमध्य सागर से उठे चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ के साथ राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में आते हैं, जिससे इन चक्रवातों को जो है उनका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निर्माण होने के कारण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। ये चक्रवात जब पश्चिमी पवन के प्रभाव में आते हैं और राजस्थान तक पहुंचते हैं तो शीतकाल में इनसे वर्षा होती है। उस वर्षा को हम मावट कहते हैं। यह वर्षा जो मावट के रूप में होती है वह अल्पकालीन होती है। गेहूँ, सरसों, जौ व चना जो फसल है हमारी उसके लिए लाभदायक होती है। जनवरी की जो समताप रेखा की बात करें तो उस पर अक्षांशीय प्रभाव अधिक होता है। समताप रेखाएं सीधी होती है तथा अक्षांश रेखाओं के समानांतर मिलती है। शीतकाल में औसत तापमान दिन में संपूर्ण राजस्थान में 12 से 17 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। यह तापमान उत्तरी भाग में सामान्यतया 12 डिग्री सेल्सियस, मध्य भाग में 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, जिसमें अजमेर राजसमंद का जो भाग है
भीलवाड़ा का भाग है वहाँ 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तथा दक्षिणी भाग में चित्तौड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में के इधर माउंट आबू को छोड़कर 16 डिग्री सेल्सियस से अधिक अंकित किया जाता है। केवल माउंट आबू जो है वह ऊंचाई का प्रभाव होने के कारण 60 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है। अर्थात शीतकाल में उत्तर से दक्षिण जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। रात्रि का जो समय है वहाँ तापमान नीचे जाता है और कभी कभी 0 से भी नीचे चला जाने के कारण माइनस में तापमान अंकित किया जाता है, जिसे हम सामान्य रूप से पाला पड़ना भी कहते हैं। शीतकाल में प्रातःकाल के समय कोहरा मिलता है। शीत ऋतु में जेट स्ट्रीम 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आ जाती है। इसके प्रभाव से संपूर्ण भूभाग पर एक उच्च दाब का निर्माण हो जाता है। अब हम बात करेंगे शीतकाल के बाद ग्रीष्म ऋतु की। 21 मार्च के उपरांत सूर्य पुनः कर्क रेखा की ओर आना प्रारंभ करता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तथा राजस्थान में सबसे निकट होने के कारण राजस्थान को सर्वाधिक ताप प्राप्त होता है, क्योंकि कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा से होकर गुजरती है और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होने के कारण 90 डिग्री होने के कारण अत्यधिक तापमान हमें प्राप्त होता है। अप्रैल मई के महीने में सूर्य के द्वारा निरंतर तापमान की वृद्धि के कारण राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर वाला हिस्सा, उसमें जैसलमेर में एक निम्न दाब केंद्र बन जाता है और इस निम्न दाब केंद्र बनने की जो प्रक्रिया है वो अप्रैल मई महीने में प्रारंभ होती है। उस समय हम सामान्य रूप से देखते हैं कि हल्की हल्की आंधियाँ चलना प्रारंभ होती है, वायु के छोटे छोटे भंवर बन जाते हैं और वह वायु भंवर वृत्ताकार रूप में घूमते हुए निम्न दाब केंद्र की ओर चारों ओर अग्रसर होते हैं, जिसे ग्रामीण भाषा में हमारे यहाँ राजस्थान में भभूलिया कहा जाता है। भभूलिया से आप सभी परिचित हैं। हम बात करते हैं आगे। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के तापमान जो कि दिन में अत्यधिक होता है, जैसे चूरू व फलोदी में तो 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, गंगानगर में 49, बीकानेर में 49, बाड़मेर में 49 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है। इन भागों में दिन का औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि रात्रि में औसत तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। इसलिए यहाँ औसत तापांतर जो है वो बहुत अधिक हो जाता है। 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तापांतर की अधिकता हमें इसमें मिलती है। ग्रीष्म ऋतु में संपूर्ण राजस्थान के अगर औसत तापमान की हम बात करें तो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस मिलता है। गर्म, शुष्क व तीव्र गति से चलने वाली जो ग्रीष्मकालीन पवनें हैं उन्हें हम लू कहते हैं। लू से आप सब वाकिफ़ हैं। राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ जिनका रंग पीला या काला होता है पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है तथा इनकी मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। सर्वाधिक आंधियों की हम बात करें तो गंगानगर में 27 दिन आंधियाँ चलती है, बीकानेर जिले में 18 दिन, जैसलमेर में 16 दिन, बाड़मेर में 13 दिन, जोधपुर में 9 दिन, जयपुर में 6 दिन, कोटा में 5 दिन, अजमेर में 3 दिन। ग्रीष्म ऋतु में प्रातःकाल आर्द्रता जो है वो 30 से 35% मिलती है, जबकि दोपहर के समय आर्द्रता अति न्यून हो जाती है, कभी कभी शून्य भी हो जाती है। सामान्य रूप से 10% तक आर्द्रता हमें मिलती है। भारत में होने वाली जो मानसून पूर्व की वर्षा है जो कि अप्रैल मई में होती है, उसे हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। आम्र वर्षा तटीय कर्नाटक और केरल में जो अप्रैल मई महीने में वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। केरल में जो वर्षा होती है उसे फूलों वाली बौछार कहते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में अप्रैल मई महीने में होने वाली जो वर्षा है वह काल वैसाखी कहलाती है, जिससे पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से इसे काल वैसाखी कहा जाता है। असम में इसी काल वैसाखी का नाम जो है वो बारदोली छीड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। यह विभिन्न राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और अति महत्वपूर्ण ये भाग है। मानसून पूर्व में की अगर हम बात करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली पवन को हम सामान्य रूप से पूर्वैया कहते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य थे हमारे शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बारे में। अगले वीडियो में हम राजस्थान के जलवायु प्रदेश पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।